आए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 the statement is find the values of the following with the help of logarithm table. It's mentioned in the statement that we will use the logarithm table to find the or to evaluate these expression. हमें logarithm table को यूज करना है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम इन नंबर्स का log जो है वो logarithm table से भी फाइंड करते हैं, और जैसे एक्सरसाइज 2.3 में हमने प्रैक्टिस की है, logarithm table को यूज करना सीखा। एक एक नंबर का log जो है वो मैंने आपको logarithm table से बताया था। कैसे लॉगरिथम टेबल को देखते हैं, लॉगरिथम टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। अगर अभी आपको लॉगरिथम टेबल नहीं देखना आता, या अगर आपको किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करने में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज प्लीज आप एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, और आप एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि लॉगरिथम और एंटी लॉग टेबल कैसे यूज किए जाते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में टेबल्स की मदद से ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 4 पार्ट्स हैं, वन बाय वन इन तमाम पार्ट्स को सोल्व करेंगे। सो आई मैं फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। अब प्रेजेंटेशन देख लें, एक प्रेजेंटेशन आप देख लें कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम लेट कर लेंगे जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है, इसको हम लिखेंगे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। ये हमारा पहला स्टेप होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा जी टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। अब देखें ये x है, x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 एंड इट्स डिवाइडेड बाय 5.234। मैंने इस साइड पे भी लॉग लिख दिया और मैंने इस साइड पे भी लॉग लिखा, और मैंने एक ब्रैकेट का यूज किया जिससे ये समझ आ गई कि कंप्लीट साइड का, कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो है वो लॉग ले लिया गया है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड को जो है वो फर्दर लेके चलेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अगर मैं राइट हैंड साइड को देखता हूँ तो लॉगरिथम के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक वैल्यू डिवाइड हो रही है। इनको हम सेपरेट लॉग के साथ लिखेंगे जी। एक्सपेंड कर देते हैं। log of 3.68, log of 4.21 एंड log of 5.234। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान प्लस का साइन, ये वैल्यू डिवाइड कर रही थी तो इसके log के साथ माइनस का साइन। अब हमें 3.68 का log फाइंड करना है, 4.28 का log फाइंड करना है और 5.234 का log फाइंड आउट करना है। लॉग फाइंड करना है कैसे बेटा, अगर नहीं पता अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, डिटेल में मैंने बता दिया है ईच एंड एवरीथिंग। आप बहुत आसानी से लॉगरिथम टेबल से लॉग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो आए जी, लॉग फाइंड करने के लिए अब जिन बच्चों की प्रैक्टिस है, जिन बच्चों की ग्रिप है, वो आसानी लॉगरिथम टेबल को हाथ में पकड़ लें, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे जी। लॉगरिथम फाइंड आउट करना है तो हमें दो चीजें चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है? कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट राइट आफ्टर द फर्स्ट नॉन डिजिट है, अपनी रेफरेंस प्लेस पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम डेसिमल पॉइंट खुद डालते हैं। अब मेंटिसा के लिए 36 को 8 के कॉलम में देखना है, तो ये हमारा लॉगरिथम टेबल है। और लॉगरिथम टेबल में ये देखें, ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि 36 को हमने 8 के कॉलम में देखा तो वैल्यू आती है 5658। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इट इज 5658 प्लस। अब हमें लॉग फाइंड करना है 4.21 का, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे अगेन 0 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं भाई, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही यही है, और लॉगरिथम फाइंड आउट करने में बेस ही ये है कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस प्लेस होती है हर नंबर में जहां पर डेसिमल पॉइंट को होना चाहिए, और अगर डेसिमल पॉइंट अपनी उसी रेफरेंस पोजीशन पर हो तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है, और अगर डेसिमल पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन से आगे या पीछे हो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। जितने नंबर आगे होगा उतने नंबर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, और जितने डिजिट्स वो पीछे होगा उतने ही डिजिट्स 1, 2 या 3 वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, डेसिमल पॉइंट खुद से डाला। अब मेंटिसा के लिए 42 को 1 के कॉलम में देखना है। सो मैं अगेन लॉगरिथम देखें, मैं आपको ना लॉगरिथम टेबल का जस्ट जो है वो स्केच और उसका मैं व्यू आपको दे रहा हूँ। अब आपको लॉगरिथम टेबल देखना वो मैंने सिखा दिया अब एक्सरसाइज 2.3 में। यहाँ पे मैं अगेन आपको व्यू दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि हमें
अब 42 को 1 के कॉलम में देखना है तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, दिस इज 42, ये 1 का कॉलम है तो वैल्यू आ रही है 6243, सो इट विल बी 6243, माइनस का साइन पुट किया। अब लोग 5.234 का लोग देखना है तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी 0 आ गया, डेसिमल पॉइंट खुद से ऐड किया। 52 को 3 के कॉलम में देखेंगे, 4 का डिफरेंस मंटीसा के लिए, सो अगेन देखें जी, ये लॉगरिथम टेबल है, ये 52 है, इसको 3 के कॉलम में देखा, ये वैल्यू आ रही है 7185, और फिर 4 का डिफरेंस जब देखा 3 आ गया, तो 7185 प्लस 3 इट्स इक्वल टू 7187। तो हमने तीनों नंबर्स के लॉगरिथम की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। मैं ये वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने जो आपके सामने ये लॉगरिथम टेबल के व्यूज दिए हैं, इनका मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि हमने वैल्यूज जो है वो लॉगरिथम टेबल से ही उठाई हैं, कैलकुलेटर से हमने ये वैल्यूज नहीं ली हैं। आए जी, अब जस्ट हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी 0.4714, और लेफ्ट हैंड साइड पे log x चल रहा है। अब यहाँ पर मैं अगेन ये देखें जरा, इसको दोबारा लिख देता हूँ, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.4714। अब यहाँ पर जो लास्ट स्टेप होगा वो भी सेम होगा तमाम पार्ट्स में, तमाम क्वेश्चंस में, कि हम बोथ साइड का एंटी लॉग ले लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो आए जी, एंटी log ऑफ x और एंटी लॉग ऑफ 0.4714। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू किसी नंबर के एंटी लॉग कैसे लेते हैं भाई, डिटेल में बता दिया एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में। एंटी लॉग के बारे में भी ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। वो एक क्वेश्चन अगर आप देख लें और उसमें गिवन जो पार्ट्स हैं उनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें, आप किसी भी नंबर का एंटी लॉग बआसानी, बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 2.4 कि क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक्सरसाइज 2.3 जो है उसको जरूर देखिएगा, और लॉगरिथम और एंटी लॉग का जो मेथड है उनकी एक मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो अगर जिनको पता है कि एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो जानते हैं कि एक्चुअली ये करेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है। तो अब हम पहले मेंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। हमें 0.47 को एंटी लॉग के टेबल में देखना है 1 में, और फिर 4 का डिफरेंस देखना है, और जो वैल्यू आएगी फिर हम उसमें डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, वो ये करेक्टरिस्टिक हमें गाइड करेगा। अब मैं यहाँ पर अगेन आपको जस्ट ये आइडिया आपको हो गया, 0.47 को 1 के कॉलम में देखना है, 4 का डिफरेंस, तो मैं आप लोगों के सामने एंटी लॉग का टेबल ला रहा हूँ। ये देखें, 0.47 को 1 के कॉलम में देख रहे हैं और ये 4 का डिफरेंस है। कि मैं आपके सामने व्यू क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ये जो वैल्यूज हैं ये लॉग और एंटी लॉग टेबल से ले रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम वैल्यूज जो है वो फाइंड नहीं कर रहे हैं। सो 2958 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2961। अब ये डेसिमल, ये जो है करेक्टरिस्टिक, ये 0 है, ये हमें कहता है कि डेसिमल पॉइंट लगाएं। अब 0 करेक्टरिस्टिक तभी होगा जब डेसिमल पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि 2 के बाद आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास 2.961 आ गई है, यानी कि इसको इवेल्युएट करें हमारे पास ये वैल्यू आती है। सो अब आप मेथड समझ लें, टेक्निक समझ लें, प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन की समझ लें। पहला स्टेप, x के इक्वल कंप्लीट एक्सप्रेशन को लेट करेंगे तमाम क्वेश्चंस में, तमाम पार्ट्स में, फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे जो लॉग है उसको एक्सपेंड करेंगे, लॉगरिथम की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करके हम इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे। फिर तमाम पार्ट्स में बोथ साइड के एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग की जब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो वही एक्चुअली हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यानी कि वो ही हमारा सोल्यूशन होगा क्वेश्चन का। आए जी, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। मेथड आपको, टेक्निक समझ आ गई है कि कैसे हमने इसको सोल्व करना है। चलें जी, पहला स्टेप क्या है जी, लेट करेंगे। एक्सप्रेशन है जी 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, कंप्लीट एक्सप्रेशन को x के इक्वल लेट कर लिया। सेकंड स्टेप आप जानते हैं जी क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो अब बोथ साइड्स का जो वो हम लॉगरिथम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मैं पहले बोथ साइड्स लिख लेता हूँ, यहाँ पर x है और यहाँ पर है जी 4.67
2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.937। मैंने इस कंप्लीट साइड का देखें ब्रैकेट लगाया और log ले लिया कि ये log है इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया log x। अब इस साइड को जो है वो हमें लेके चलना है, यानी कि इस साइड को हमें सोल्व करना है, एक्सपेंड करना है। तो आए जी, अब लॉगरिथम के साथ तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों का सेपरेट लॉग लिखते हैं। log of 4.61, log of 2.11 एंड log of 2.397। और क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो तीनों के दरमियान हमने क्या डाल दिया जी, प्लस का साइन डाल दिया। अब log, इसकी log की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसके log की वैल्यू और इसके भी log की वैल्यू फाइंड आउट करें, बट विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो मैं अगेन आपको जो टेबल के स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। करेक्टरिस्टिक हम खुद से लिख लेंगे, डेसिमल पॉइंट को देखते हैं तो करेक्टरिस्टिक 0 बनता है, और फिर उसके बाद डेसिमल लगाया। मंटीसा के लिए 46 को 7 के कॉलम में देखा, सो आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर दिया, ये लॉगरिथम टेबल है और ये 46 को 7 के कॉलम में देख रहे हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है विच इज 6693। सो इट इज 6693 प्लस log ऑफ 2.11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 0 करेक्टरिस्टिक आ गया, डेसिमल पॉइंट लगाया। अब 21 को 1 के कॉलम में देखना है, सो दिस इज 21 और ये 1 का कॉलम है, वैल्यू दे रहा है 3243 जी, प्लस का साइन, अगेन करेक्टरिस्टिक 0 है, डेसिमल पॉइंट। 23 को 9 के कॉलम में देखें, 7 का डिफरेंस देखते हैं जी, ये देखें जी, ये 23 है, ये 9 के कॉलम में देख रहे हैं, ये 9 के कॉलम है, ये वैल्यू दे रहा है और ये 9 7 का डिफरेंस दे रहा है। तो 3784 में जब 1 3 को ऐड करेंगे इट विल बी 3797। तीन वैल्यूज हैं, तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी 1.3733। और ये वैल्यू है log ऑफ x की, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप आ गया, और लास्ट स्टेप होता है जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो एंटी लॉग ऑफ log x एंड एंटी लॉग ऑफ 1.3733 जी, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा। अब इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा है, मेंटीसा को एंटीलॉग के टेबल में देखेंगे, हम अपने नंबर तक चले जाएंगे, 0.37 को 3 के कॉलम में 3 का डिफरेंस। सो ये एंटीलॉग टेबल की एक व्यू है, उन्हीं वैल्यूज को मैंने हाईलाइट किया, हमें 0.37 को 3 के कॉलम में देखना था और ये 3 का डिफरेंस है, तो वैल्यू आई 2360 और ये 2 ऐड कर देंगे 2362 बन जाएगा। सो इट इज 2362 और ये करेक्टरिस्टिक 1 है। 1 का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट को होना तो इधर चाहिए, बट ये एक डिजिट जो है ये आगे जाएगा, तभी करेक्टरिस्टिक 1 जो है यहाँ पे शो होता है। तो 23.62 जो है ये मेरे पास आंसर है इस एक्सप्रेशन का। आप कैलकुलेटर पकड़ें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आप देखें यही आपके पास जो है वो रिजल्ट आ रहा होगा। नेक्स्ट ये पार्ट नंबर 3 है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे हम इनको सोल्व करेंगे। सो आए जी फिर जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। पहला स्टेप वही है जी, लेट किया अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है 20.46 और पावर यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और इट्स डिवाइडेड बाय 754.3। कंप्लीट एक्सप्रेशन को x के इक्वल लेट कर लिया और अब हम कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो है वो लॉगरिथम लेंगे और हम ये बात जो है यहाँ पे लिख भी देते हैं। सो पहले तो मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया और फिर जो है मैं एक्सप्रेशन से पहले ही ये बात लिखूंगा कि हम लॉगरिथम जो है वो बोथ साइड का लेने जा रहे हैं। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ sides, so it is log of x and it is log of, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन एक बड़ी ब्रैकेट से मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब राइट हैंड साइड को हमें लेके चलना है। आए जी लॉगरिथम के साथ 1 2 3 जो है वैल्यूज वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही, तीनों का सेपरेट लॉग लिखेंगे। सो इट इज log ऑफ 20.46, पावर है जी हमारे पास 2, log ऑफ 2.41 2.4122
और log ऑफ 754.3। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके दरमियान प्लस का साइन और ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी तो इसके साथ माइनस का साइन। अब हमें इसका इसका और इसका तीनों का log फाइंड करना है और ये है 754.3। मैं इसको जो है ज़रा क्लियर करके लिख देता हूँ। इसको मैंने क्लियर करके लिख देता हूँ अगेन जी। हम यहाँ पर एक्चुअली कुछ इस फॉर्म में है जी, log ऑफ 20.46 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 2.4122 एंड माइनस के बाद है जी log ऑफ 754.3 है जी हमारे पास। अब इनके log की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बट पहले हमें इस पावर को इसके स्टार्ट में लाना होगा। पावर है तो लॉगरिथम का थर्ड लॉ ये कहता है कि पावर स्टार्ट में आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इट विल बी 2 ऑफ log 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3 जी। अब ये 2 एज इट इज आ जाएगा। इसकी log की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। डेसिमल पॉइंट 20 को 4 के कॉलम में देखें, 6 का डिफरेंस। ये 20 है, 4 के कॉलम में देख लिया, ये वैल्यू आ गई, 6 का डिफरेंस, ये वैल्यू आ गई। 3096 है, इसमें 13 को ऐड करेंगे, इट विल बी 3109 प्लस करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 आ गया। डेसिमल पॉइंट अब 24 को 1 के कॉलम में देखते हैं, 2 का डिफरेंस तो 3820 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 3824 माइनस log ऑफ 754.3 ये पॉइंट है यहाँ पर। तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉजिटिव 2 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट खुद से लगाया। 75 को 3 के 5 के 4 के कॉलम में देखेंगे और 3 का डिफरेंस तो 8774 प्लस 2 इट विल बी 8776। सो मैंने लॉगरिथम की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब जस्ट ये 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा इट विल बी 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। कैलकुलेटर पे ये दो वैल्यूज ऐड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.1266 0.1266 और ये वैल्यू है हमारे पास log ऑफ एक्स की। अब हमें बोथ साइड का एंटी लॉग लेना है जी। सो एंटी लॉग ऑफ log एक्स एंड एंटी लॉग ऑफ 0.1266 है। सो ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक्स इज इक्वल टू और इस नंबर का एंटी लॉग जब हम फाइंड करेंगे तो 0.12 को 6 के कॉलम में देखना है, 6 का डिफरेंस ये देखें एंटी लॉग टेबल है। ये 0.12 को 6 के कॉलम में देखा, ये 6 का डिफरेंस है। हमारे पास वैल्यूज जो एंटी लॉग का टेबल जो है वो हमें वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू हमें दे रहा है 133 और कैरेक्टरिस्टिक 0 है और ये हमें गाइड करता है कि डेसिमल पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही ऐड कर दें। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.339 एंड द लास्ट वन पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज का सोल्व करता हूँ। किस स्टूडेंट को किस पार्ट में, किस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट के किस स्टेप पे कंफ्यूजन हो, इसकी तो जो है वो पता नहीं हमें चल सकता। तो इसलिए तमाम क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स जो है स्टूडेंट्स के लिए सोल्व कर दिए जाते हैं ताकि हर स्टूडेंट को हर तरह की जो गाइडेंस है वो यहाँ पर मिल सके। सो आए जी लेट कर लेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 9.364 और ये क्यूब रूट है यहाँ पर इसका, मल्टीप्लाई बाय 21.64 एंड इट्स डिवाइडेड बाय 3.21। सो जी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, so it will be log ऑफ x और यहाँ पर हम log ले लेंगे कंप्लीट एक्सप्रेशन का।
तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैं एक ब्रैकेट जो है बड़ी सी ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन के गिर्द, जो उस कंप्लीट एक्सप्रेशन को कवर कर देती है और पता चलता है कि हम कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। अब आए जी लॉग के साथ तीन वैल्यू हैं, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम इनको सोल्व करेंगे जी। तीनों का अलग लॉग लिखते हैं, लॉग ऑफ 9.364 और ये जो वैल्यू है ये क्यूब रूट में है, और log ऑफ 21.64 और इसी तरह log ऑफ 3.21, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यूज, तो इनके दरमियान प्लस का साइन और ये डिवाइड हो रही थी तो इसके दरमियान माइनस का साइन जो है वो हमने लिख दिया। अब इसको ज़रा हमें इसकी लॉगरिथम की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम इसको प्रॉपर जो है वो एक फॉर्म में लिख लें। ये तो पावर है इसकी, यानी कि 1/3 पावर है, और इस पावर को हम स्टार्ट में लेके जाएंगे और फिर जो नंबर हमारे पास सिंपल रह जाएगा उसके लॉगरिथम की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये मैं 1/3 पावर स्टार्ट में लेके जा रहा हूँ, सो इट विल बी 1/3 इंटू log ऑफ 9.364 प्लस log of 21, where is the point? 21.64 minus log of 3.21। अब हमें लॉगरिथम की वैल्यूज लिखनी है, सो लॉग फाइंड करते हैं 9.364 का, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया पॉइंट, और अब अगर मैं डायरेक्ट भी वैल्यूज लिखता हूँ तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये वैल्यूज जो है वो हम ले रहे हैं लॉगरिथम टेबल से ही ले रहे हैं, कैलकुलेटर से बिल्कुल कोई वैल्यू हमने यहाँ पर जो है वो यूज नहीं की है। तो लॉगरिथम टेबल से अगर वैल्यू लेनी होगी तो 93 को 6 के कॉलम में देखना होगा, 4 का डिफरेंस। तो ये देखें लॉगरिथम टेबल में ये 93 है, ये 6 के कॉलम में देखा और ये 4 का डिफरेंस है, तो ये 9713 और इसमें 2 को ऐड करेंगे तो 9715 जो है वो हमारे पास इसके मेंटिसा की वैल्यू आ जाती है 9715 प्लस log 21.64 का। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, डेसिमल पॉइंट ऐड किया, 21 को 6 के कॉलम में देखा, 4 का डिफरेंस, तो इट इज 3345 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 3353। माइनस का साइन है, log है 3.21 का, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 0 आ गया, डेसिमल पॉइंट ऐड किया, 32 को 1 के कॉलम में देखना है, सो इट इज 32 एंड जब 1 के कॉलम में देखते हैं तो वैल्यू आती है 5065। इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर देते हैं, इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.3238। बाकी वैल्यूज अभी एज इट इज ही लिख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इन तमाम वैल्यूज को प्लस और माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.1526। और इस साइड पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास log ऑफ x चल रहा था, ये देखें log ऑफ x चल रहा था, और अब हमें लास्ट स्टेप हमारा है एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स का। सो anti-log of log of x and anti-log of 1.1526। ये log और anti-log एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब इसका anti-log कैसे फाइंड आउट करना है, anti-log टेबल की मदद से। anti-log के टेबल में हम ये जो मेंटिसा है हमारा, मेंटिसा आप जानते हैं जब anti-log हम फाइंड करते हैं तो एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये मेंटिसा होता है। 0.15 को हम एंटीलॉग के टेबल में देखेंगे 2 के कॉलम में और 6 का डिफरेंस, तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी। देखें ये मैंने 2 के कॉलम में देखा 1419 है और ये 2 का डिफरेंस है जी हमारे पास, ये कितना आ रहा है, ये 2 के इक्वल आ रहा है, तो ये 1419 में जब 2 ऐड करेंगे इट विल बी 1421। और ये कैरेक्टरिस्टिक 1 कैसे आएगा कि जब मैं डेसिमल पॉइंट, ये इसकी रेफरेंस प्लेस बनती है बट मैं रेफरेंस प्लेस से हट के यहाँ पर जो है डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे लगा दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.21। सो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। तमाम पार्ट्स हमने सोल्व किए हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम पार्ट्स में हमने जो है वो लॉगरिथम से वैल्यू, टेबल से वैल्यूज ली हैं, लॉग की भी और एंटी लॉग की भी।